तो राधे राधे। और अभी ना जैसे ही मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह लिया खाने के लिए, वैसे ही कॉल आ गया था। दरअसल मेरी भतीजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो भाई भाभी कानपुर आए थे अचानक से, तो मुझको भी तुरंत उनके पास जाना था। तो इसी वजह से ब्लॉग की स्टार्टिंग तो की मैंने, लेकिन फिर उसके बाद में मुझे वहाँ जाना पड़ा। तो आगे दिखाती हूँ आपको क्या प्रॉब्लम हो गई थी। और ये लोग कल भी कानपुर आए हुए थे। कल जो बेटा हुआ था ना, उसकी भी तबीयत ख़राब थी। और ये लोग ना इधर एक सप्ताह में 4 बार कानपुर आ चुके हैं। सारे बच्चों की तबीयत ख़राब चल रही है। तो यहाँ पर देखिए ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया हुआ था नमकीन सेवइयाँ। रेसिपी शेयर करनी थी, लेकिन फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला रेसिपी शेयर करने का। क्या चीज? मेरी लाडो की तबीयत खराब हो गई है। क्या हो गया था थी? एक ये है पापा की गोद में। अति आपको क्या हो गया था? इसकी पलक में बाल है, इस वाली पलक में, पलक में निकालो। पलक में बाल है, आँख में। वंशु, वंशज लो इसके पलक में बाल देखो जरा। मेरी लाडो की आज तबीयत खराब है। ये लाडो मेरी बैठी है। कहाँ गई लाडो? जी है लाडो। लाडो क्या हो गया आपको? क्या हो गया बताओ? फीवर आया था? वॉमिटिंग हुई थी? बेचारी तुरंत हॉस्पिटल को दौड़ी सुबह से। अति की वजह से बुआ दौड़ी है। देखो देखो हॉस्पिटल में यार हाथ धुलवा दो पहले इसके। अंदर है। हाँ हाथ धुलवा दो पहले इसके, फिर अंदर डालो मुंह में। हाँ निकल आया। उसको थोड़ा ना छुआ है। तो वहाँ हॉस्पिटल के अंदर सब खांसते छींकते हैं, हाथों में इन्फेक्शन बैठता है, मुंह में डाले है ना वो देखो। जो मैं क्या करूँ मोटे को। हाँ वो जो दीक्षा पकड़े थे वही हम दे आए थे। कुत्ते की आई है दीक्षा। अभी तो मिले थे, फिर आज मिले दोनों रेड रेड। मैं दाब दूंगा, चल गए। उस दिन भी हम रेड पहने थे, पर उस दिन दूसरा था। हाँ आप भी हेलो कर रहे हो? लादे लादे हेलो एवरीवन। दुग्गू कह रहे हैं। क्या कह रहे दुग्गू? पूछ लो केदू कैसे हो आप सब? कैसे देख कैसे देख रहे हैं दुग्गू? दुग्गू आओ, आना है। लाडू लाडू आद्या से नहीं मिले बहुत। अब अभी डिसाइड ही नहीं, रक्षाबंधन में जा रहे हैं कि आ रहे हैं। आज मेरी लाडू की तबीयत खराब हो गई, तो जैसे ये लोग कानपुर है वैसे मैं भी भाग के आ गई। मेरे लाडले तुम कुछ खा लो, अभी फिर बच्चों को गोद ले लोगी तो खा नहीं पाओगी। कल्लू सेटा वो लेता है ऐसे। अच्छा अच्छा तो ठीक है। आ गए सेठ जी? राम राम कर लो। राम राम। अरे दादा रे बड़े डॉन बने जे तो। अब काय गोपाल तुम शुभम का घर हाथ का नहीं पीले होने दे रहे हैं? कह रहे भैया, कह रहे हाथ ना पीले करवाएंगे तुम्हारे भी। देखो टिफिन खा ली, टिफिन खा ली। और क्या प्रॉब्लम थी सुबह आटे में? आटे में? हाँ अरे ये वाला पसंद नहीं हमको। अच्छा तुम पैकेट वाला खाते हो क्या? नहीं हम देसी खाते हैं घर पे। तो ये घर तो नहीं दवा समझ ली अच्छे से? कुछ नहीं समझ लिया, अभी जाके फिर पूछेंगे हमसे। अब हमें अगर बुखार आएगा तो हमारे लिए आओगी थोड़ी ना। ये तो दुश्मनी निकालता है। ले पर्से डालो अभी। भैया अभी आगे रख ले थोड़ा। ब्लॉग बन रहा है। एक्चुअली रात में ना अथी को बहुत तेज़ फीवर हो गया था। दरअसल ये वायरल सीजन चल रहा है ना, तो घर में सारे बच्चों को हो गया था। तस्वी को, फिर छोटे वाले बच्चे को, उसके बाद में फिर अति को। और इन लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिस वजह से इनको ना एक सप्ताह में 4 बार कानपुर दौड़ना पड़ा। तस्सू को तो आराम मिल गया और बच्चे को भी आराम मिल गया। अति की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो फिर मैं जल्दी से इन लोगों के पास चली गई थी। और उसके बाद में लौट के आई तो घर के काम किया, साफ़ सफाई मैं कर गई थी। और मैंने ना बेडशीट वगैरह हटा दी थी, क्योंकि रोज़ सुबह मैं झाड़ के बिछाती हूँ। लेकिन फिर मैंने कहा चलो मैं बाद में कर लूँगी, लेकिन फिर वो मैं चली गई तो इतना ज़्यादा लेट हो गया।
तो मैंने कहा मशीन में कपड़े तो मैंने पहले ही वॉश कर लिए थे, तो मुझे हाथों से निचोड़ना था। और रीज़न ये है, आप सोचेंगे फुली ऑटोमेटिक मशीन है तो आप हाथ से क्यों काम कर रही हैं, तो रीज़न ये है ना इसका कि ये जो फुली ऑटोमेटिक मशीन है ये 1 साल में 2 बार मतलब 6-6 महीने में ये डीप क्लीनिंग मांगती है, क्योंकि इस मशीन के अंदर स्टील टब है। तो क्योंकि और मशीनों में ज़्यादातर प्लास्टिक के टब आते थे, लेकिन अब की मशीनों में स्टील के टब चल रहे हैं। सेमी ऑटो का तो मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने कभी भी यूज़ नहीं की है। कभी भी ना मेरे मायके में सेमी ऑटो कभी आई और ना मैंने कभी ली, तो मुझे सेमी ऑटो का कोई भी आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने जब से मशीन यूज़ की तब से स्टील का ही टब मुझे मिला। तो ये स्टील का जो टब है ना, तो ये विनेगर और ब्लीच की हेल्प से साल में 2 बार साफ़ किया जाता है, हर 6 महीने में। तो इसको क्लीन करना है एक्चुअली ना, जब क्लीन हो जाएगी तब इसमें कपड़े बहुत अच्छे वॉश होंगे। अभी इसमें कपड़े वॉश होते हैं, लेकिन मैं सोचूं कि सारे कपड़े इसी में पूरी तरह से धो लूं, तो कपड़ों में ना कहीं हल्की हल्की जो मिट्टी होती है ना पानी में कभी कभी, या कपड़ों की जो धूल मिट्टी होती है वो आ जाती है। ये मशीन पूरी तरह से डीप क्लीनिंग मांग रही है, और यहाँ तक कि ना इसका जो सेंसर है वो तो काम कर रहा है, लेकिन जो इसका प्ले और पॉज वाला बटन है ना, तो उससे प्ले तो हो जाती है लेकिन स्टॉप भी हो जाती है। हाँ, लेकिन पावर वाली का काम जब इसका अपना डायरेक्ट प्लग निकालिए तब काम करती है। क्यों? क्योंकि ये वार्निंग दे रही है डीप क्लीनिंग की, और मैं आजकल करके कितने महीने टालती जा रही हूँ, और मुझे इसकी डीप क्लीनिंग 2-3 दिन के अंदर करनी ही है हर हाल में। इस वजह से हाथों से कपड़े निचोड़ लेती हूँ ताकि कहीं पे भी मिट्टी ना रह जाए, और एक मेरा है भी, मुझे संतुष्टि मिलती है ऐसा करने से। तो यहाँ पर देखिए कपड़े मैंने 3-4 बार पानी से निकाल लिए थे, और उसके बाद ड्राई होने के लिए इसमें डाल दूँगी कपड़ों को। अब काफ़ी लोगों का रहता है ना कि ये मशीन से बेस्ट सेमी ऑटो है, तो जी नहीं, इस मशीन को भी देखिए आप, मैंने सेमी ऑटो की तरह ही इसमें मैं काम कर रही हूँ ना, तो इसमें सारे फंक्शन हो जाते हैं, बस आपको सेट करने की ज़रूरत होती। और यहाँ पर मॉर्निंग में मैंने पोछा वगैरह लगाया, पूरे घर में मोपिंग किया, और फिर इसके बाद मैं क्या करती हूँ, सप्ताह में 1 बार या कभी 2 बार जो आला ब्लीच आता है ना, तो उसमें इसको मोप को भिगो के रख देती हूँ, जिससे ना ये एकदम से क्लीन हो जाता है। और ब्लीच का काम तो आप जानते ही हैं, ब्लीच कपड़ों को बहुत अच्छा क्लीन करती है, स्पेशली वाइट चीज़ों के लिए ही होती है। तो यहाँ पर मोप भी देखिए वाइट होता है ना, तो इसको मैंने भिगो दिया था ब्लीच में, करीब भिगोया तो आधे घंटे के लिए थे, लेकिन मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, फिर घर आई, ऐसे करके ना मेरे 3-4 घंटे टूट गए। तो चलिए कोई नहीं, और बहुत अच्छा क्लीन हो गया पोछा भी। बस इसको फटाफट से साफ़ पानी से भी कर दूंगी। तो यहाँ पर ये देखिए सारा काम कर ले रही हूँ, टब का पानी भी मैं फैला दे रही हूँ, और एक बार फिर से जितने ये दोनों मोप है ना, इनको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी, और उसके बाद इनको रख दूँगी। बास्केट को भी ये जो बकेट है ना, इसको भी मैं वॉश कर लूँगी। और यहाँ पूरा पानी फैला दिया है, तो फटाफट से यहाँ पे वाइपर कर दूँगी ताकि सारा पानी समेट जाए, और उसके बाद में किचन का काम करूँगी जाके। पूरा दिन आज का ऐसा हो गया मेरा, सुबह सारे घर के काम किए जल्दी जल्दी, और उसके बाद में मॉर्निंग में गई हुई थी किसी काम से, तो मॉर्निंग में मैं 11 बजे चली गई थी। उसके बाद में 11:30 बजे लौट के आई, तो जल्दी जल्दी मैंने सब्जी पराठे बनाए। आज मैं बनाने वाली थी बेसन की सब्ज़ी, लेकिन फिर मैंने सब्ज़ी पराठे बनाए और हॉस्पिटल चली गई। उधर से आई तो
ये थोड़ी देर को भैया भाभी घर आए हुए थे और उनके संग थोड़ा सा बैठी, और जैसे ही वो गए फिर मैं लग गई बाकी के काम में, क्योंकि किचन वगैरह देखिए सब, कभी कभी होता है ना कि आपको इमरजेंसी अगर जाना पड़ता है तो सारे काम जहाँ के तहाँ जो होते हैं ना वहीं छोड़ के जाना पड़ता है। तो वही मेरे साथ में हुआ, जो जैसा पड़ा था वैसे ही छोड़कर एकदम से चली गई थी, क्योंकि बच्चों की तबीयत ख़राब थी और मुझे बहुत ख़राब लग रहा था कि बच्चे इतना परेशान हो रहे हैं। तो मैं बच्चों को मिलने पहुंच गई थी। बस आके सारे काम मैंने शुरू किए हैं, क्लीनिंग भी शुरू कर दी है। किचन क्लीनिंग मतलब ये गैस वगैरह कुछ भी नहीं साफ़ किया था मैंने। ढेर सारे बर्तन हो गए हैं, बर्तन तो अभी वॉश करूँगी बाद में, और कपड़े वगैरह वॉश किए, बहुत सारा काम हो गया। आते आते बेडशीट वगैरह नहीं डाली थी, वो भी मैंने बिछाई बिस्तर में, और सारा कुछ सेट किया, सारे काम किए। करते करते ना मेरा सर दर्द से फटने लगा बुरी तरह से, इतना ज़्यादा दर्द होने लगा था, क्योंकि ना ज़्यादा जब भाग दौड़ होती है तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता है, मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। और जब दिमाग में उलझन हो ना, स्पेशली तब। और जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मुझे इतनी उलझन है यहाँ पे आके कि मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं शांत रहता है। अब आप लोग सोचेंगे हर वीडियो में आप यही बात बोलती हो, तो जी हाँ, जब तक मन किसी चीज़ को अच्छा ना कहे ना तब तक फिर वो बात होती ही नहीं है। आकर्षित आ गए किचन में और मैं काम कर रही थी, और यहाँ पर मैंने सोचा चलो 3:30 हो गया है, चाय भी बना लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे मार्केट को भी निकलना है। तो यहाँ पर चाय तो बनने मैंने रख दी, लेकिन फिर जब ये आए ना तो ये हुआ कि चलो आज थकान बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि अब फिर मार्केट जाओ, फिर लौट के आओ, फिर खाना वगैरह बनाओ, बहुत काम हो जाएगा। तो बोले चलो कल संडे है, देखते हैं कल मार्केट अगर चलते हैं तो फिर कल ही सारे काम निपटा लेंगे। तो यहाँ पर चाय बनने के लिए रख दी मैंने, और अभी फिर से रेडी होके मुझे फिर से निकलना है। कहाँ जाना है? सॉरी काम कर रही थी, दिमागी दर्द था, थक गई हूँ। आज सुबह से ना मैं सुबह से दौड़ रही हूँ, सुबह से, और अभी फिर काम करके और फिर मुझे जाना है। रक्षाबंधन आ गई है तो थोड़ी शॉपिंग करनी है रक्षाबंधन की, तो इसलिए मुझे जाना है मार्केट, और देखती हूँ क्या क्या लेती हूँ। कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ में यहाँ की मार्केट का शेयर करूँ, लेकिन ना मेरी ना बाहर जाके हिम्मत नहीं पड़ती कैमरा ऑन करने की। चाय बॉयल होने लगी है, सुबह से ना भाग भाग के सर दर्द हो गया है, और आज गर्मी भी फिर तेज हो गई है। अभी 4 दिन से मौसम इतना ठंडा था कि पंखे की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन आज फिर उतनी ही गर्मी हो गई है। मशीन में कपड़े ड्रायर हो चुके हैं, लेकिन अब मैं जाऊँगी तो जब लौट के आऊँगी उसके बाद ही कपड़े में फैलाऊंगी। इधर देखिए चाय में पानी, चाय पे बहुत अच्छे सवाल आ गया है, खोल रही है, तो इधर मैं दूध भी ऐड कर दूँगी इसमें, और थोड़ी सी ज़्यादा चाय बनाऊँगी आज रोज़ से, क्योंकि आज मुझे चाय पीने का बहुत मन हो रहा है, या थकान की वजह से या फिर सर दर्द की वजह से। तो और अभी देखिए मैंने इतना पूरा किचन साफ़ किया हुआ है, ये सब धुले हुए रखे हैं, इनको लगाना है, ये सामान लगाना है, ये बास्केट पूरी सेट करनी है, ये बर्तन वॉश करना है, ये देखिए इधर अभी इतना सारा काम करना है। तो पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर से काम करूँगी, तब तक जाने का टाइम हो जाएगा। चलिए दूध वगैरह रखते फ्रिज में। और अब अति की तबीयत में कुछ सुधार है, डॉक्टर को दिखाया था ना, और उसके बाद में दवा वगैरह भी दे दी है डॉक्टर ने, तो अभी कुछ ठीक लग रहा है अति को। कल आए थे डुग्गू, कल डुग्गू की तबीयत खराब थी। इस सप्ताह में 4 बार ये लोग आ चुके हैं डॉक्टर को दिखाने, इतनी बच्चों की तबीयत खराब रह रही है। देखिए यहाँ ना फाइबर की वजह से और उलझन होती है, ये देखिए फाइबर शेड पड़ा है आंगन में, इस वजह से और उलझन होती है। और मशीन का भी, मशीन को खोल देती हूँ, कपड़े वगैरह सब अच्छे से ड्राई हो गए हैं, और कल सुबह ये पूरी मशीन क्लीन करनी है। मुझे सोचा तो आज था करने का, लेकिन आज इतना ज़्यादा काम हो गया और एकदम भागदौड़ हो गई, नहीं कर पाई। और अभी देखिए मुझे लग रहा है मैं बर्तन भी नहीं धो पाऊँगी, क्योंकि आकर्षित कोचिंग का टाइम हो गया। ये कोचिंग छोड़ेंगे उसके बाद हम लोग मार्केट निकलेंगे। चलिए जब तक चाय बन रही है तब तक मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, बहुत तेज सर दर्द हो रहा है।